भारतीय संस्कृति उच्च जीवन मूल्यों एवं मानव कल्याण को समर्पित आदर्श संस्कृति रही है। सनातन काल से चली आ रही इसी संस्कृति ने भारत को विश्व गुरु की गरिमा प्रदान की। इन्हीं आदर्श संस्कारों और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है एकल अभियान की श्रीहरि कथा योजना। अपनी पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से आज एकल अभियान देश के सुदूर, सीमांत व वनवासी गांवों में शिक्षित, स्वस्थ, स्वावलंबी, संस्कारित और सक्षम भारत के सपने को साकार कर रहा है। समर्पित कार्यकर्ताओं, कथाकारों के माध्यम से मानव जीवन को सफल बनाने के साथ साथ सार्थक बनाने का प्रयास है श्रीहरि कथा योजना। व्यक्ति से श्रेष्ठ परिवार, परिवार से श्रेष्ठ गांव, गांव से श्रेष्ठ समाज और समाज से श्रेष्ठ राष्ट्र, ये आधार है श्रीहरि कथा योजना का, जिसके फलस्वरूप आज देश के 54,000 से अधिक वनवासी गांवों में श्रीहरि कथा के संस्कार केंद्र कार्यरत हैं। वनवासी गांव के स्थानीय युवक युवतियां स्वेच्छा से हरि कथा योजना के अंतर्गत कथाकार बनने का प्रशिक्षण लेकर गांव-गांव में भारतीय सनातन संस्कृति की ज्योति का प्रकाश बिखेर रहे हैं। देश, समाज और संस्कृति का ध्येय इन कथाकारों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विगत 20 वर्षों के अपने अथक अनवरत पुरुषार्थ से वनवासी गांवों में मूल संस्कारों और परंपराओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जागरण और स्वावलंबन के साथ समग्र विकास की ये यात्रा आज देश की सीमाओं से बाहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तक पहुंच गई है। श्रीहरि कथा योजना का लक्ष्य है भारत को पुनः विश्व गुरु के अपने स्वाभाविक पद पर पुनर्स्थापित करना। सुदूर ग्रामीण तथा वनवासी क्षेत्रों के 4 लाख गांवों को संस्कारों द्वारा सशक्त और समृद्ध बनाना, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवाद, अंधविश्वास और व्यसन मुक्ति के द्वारा नवीन सोच, सहभागिता, सामाजिक सौहार्द, समरसता, एकजुटता के भाव से युक्त संस्कारित समाज का निर्माण करना। तो आज हमें बहुत खुशी मिलती है कि आज हम लोग इतनी छोटी सी उम्र में आज हमको कोई इतना इज्जत दे रहे हैं बोल के। कोई तो ऐसे भी हैं कि हम जब व्यासपीठ से उतरते हैं तो हम लोग हमारे पाँव छूते हैं, हमारे पाँव को अपने हाथ से धोते हैं, तब हमें बहुत ही गर्व लगती है। आज हम संगठन में आके आज हमको बहुत ही इज्जत, मान मर्यादा मिल रही है। श्रीहरि कथा योजना के लिए ऐसे युवक युवतियों को अवसर दिया जाता है जिनका हृदय राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत हो तथा जो अपनी संस्कृति, संस्कार और आस्था और परंपराओं के प्रति संकल्पबद्ध हो। स्वेच्छा के आधार पर चयनित ऐसे युवक युवतियों को प्रशिक्षण केंद्रों में आचार्य कथाकार तथा व्यास कथाकार का 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। यही प्रशिक्षित युवा बनते हैं श्रीहरि कथा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता। गांव में जब एकता होगी तो गांव संगठित होगा, गांव जब संगठित होगा तो गांव मजबूत होगा, जब गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और जब देश मजबूत होगा तो देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रशिक्षित स्थानीय भाई बहन अपने कार्य और गरिमा से बनते हैं अपने क्षेत्र में प्रेरणा और श्रद्धा के पात्र। अपने ही बालक बालिकाओं के इस श्रेष्ठ रूप को देखकर गांव वालों को मिलती है असीम प्रसन्नता। वनवासी गांव में धरती की सोई ताकत करवट बदलने लगती है और सुगम हो जाता है सामाजिक परिवर्तन का मार्ग। इस अभियान में जुड़ के जो बहनें कभी नगर महानगर नहीं देखी थी, किसी से बात करने से डरती थी, वो बहनें आज सभी से बात कर सकती है। और यहाँ तक कि नहीं, वही बहनें अभी विदेश तक पहुँच गई हैं और किसी से बात करने और अकेले प्रवास करने में वो कभी भय नहीं करती। उसी में से मैं भी एक हूँ और मुझे इस अभियान से बहुत गर्व है कि इस अभियान ने हमें सबल किया, सक्षम बनाया। वर्ण भेद और वर्ग भेद को मिटाती, संस्कारों को जगाती इस मिलन यात्रा के बाद जब वनवासी कथाकार स्थानीय बोली या भाषा में सत्संग करते हैं तो संपूर्ण ग्रामवासी सहज ही संस्कृति की डोर से बंध जाते हैं। ये संस्कार शिक्षा का ही प्रभाव है
कि नशा मुक्ति और व्यसन मुक्ति का संदेश गांव-गांव तक पहुंच रहा है और सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। जब यहाँ पर भांग लगाई गई तो सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के उस भांग के बूटे थे उसको काट दिया गया है महिलाओं के द्वारा। और जहाँ पर भी जुआ खेला जाता था और शराब की जहाँ पर मंडलियाँ बैठती थी वहाँ पर हमारी महिलाएं एकत्रित होकर के वहाँ से उस मंडली को हटा दिया जाता था। विकट परिस्थितियों में कार्यरत हरि कथा के कथाकारों ने अपने ध्येय और लक्ष्य के संकल्प के बल पर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के गांव-गांव, घर-घर जाकर अपनी लगन, समर्पण और सेवा के बल पर विरोध के अप्रिय स्वरों को भी समर्थन के सुरों में बदल दिया है। परिणामतः आज बुजुर्ग ही नहीं अपितु युवा, बच्चे और माता बहनें भी हरि कथा कार्यक्रमों में पूर्ण उत्साह से भाग लेने लगे हैं। साथ ही वन यात्राओं और नगरीय संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से नगरीय समाज भी वन बंधुओं के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ है और वनवासियों और नगरवासियों के बीच परस्पर सहयोग के सेतु का निर्माण हुआ है। जो श्री हरि सत्संग समिति के माध्यम से गांव-गांव सत्संग के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इससे हमारे गांव में जो युवा और यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे थे उसको रोकने का एकल विद्यालय अभियान ने बहुत अच्छा काम किया है। जो समिति द्वारा जो साप्ताहिक सत्संग चलता है उसमें जो हम भजन कीर्तन करते हैं उससे जो हमारी पीढ़ी में जो भी रीति रिवाज जो भी भजन कीर्तन है वो हमारी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो रहे हैं। रथ योजना के माध्यम से गांव-गांव जाकर संस्कार शिक्षा पर आधारित वीडियो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रहे हैं। देश के विभिन्न वनवासी गांवों में सक्रिय ऐसे 24 रथ बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और वन बंधुओं को उनकी सनातन संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव में जो सत्संग केंद्र होते हैं उसमें गांव के सभी जातियों के लोग आते हैं, साथ साथ भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और वहाँ पर सब जातियों में प्रेम का भाव पैदा होता है। हमारे कथा योजना से गांव के गरीब लोग जब शहरों में कथा कहते हैं, आपको जानकर आनंद होगा कि इस समय हमारे 80 कथाकार जो आचार्य कथाकार बनाए उनका कथा कार्यक्रम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में अब वो कथा कह रहे हैं। जिनको कल तक लोग अछूत मानते थे, आज व्यासपीठ पर बैठकर वे लोग जब कथा कहते हैं तो वही समाज उनको प्रणाम करता है, अपना मानता है। ये सामाजिक समरसता है कि इस देश की प्रगति तभी होगी जब सभी समाज अपने को एक प्रकार का परिवार का अंग मानेगा। वो सामाजिक समरसता की ओर हम गांव में बढ़ रहे हैं, शहर में बढ़ रहे हैं और एक दिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में यह जातिगत विषमता पूरी तरह दूर हो जाएगी। ये श्री हरि कथा योजना की उपलब्धि है कि सनातन संस्कृति का मूल आधार राष्ट्रभक्ति, सेवा, सहयोग, स्वाभिमान, स्वावलंबन से वनांचलों में सामाजिक सौहार्द, शिक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पंचमुखी शिक्षा की स्वर्णिम आभा आश्वस्त कर रही है कि एकल श्री हरि कथा योजना के संस्कारित और सक्षम समाज का लक्ष्य अब सपना नहीं, सच्चाई बनकर प्रकट हो रहा है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।